पिछली वीडियो में हमने इसम का पहला पहलू पर देखा था हालत जो कि रफ़ा नस्ब जर कहलाता है। उसमें मुनसरिफ गैर मुनसरिफ और हमने मबनी पढ़ा था। इस वीडियो में हम जिन्स यानी दूसरा पहलू देखते हैं। और किसी भी जबान में जिन्स को समझने के लिए हम इसे दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक पहला हिस्सा वो जो कि हकीकी जिन्स कहलाता है, यानी जो कि जिसके मुतालिक किसी जबान में कोई इख्तिलाफ नहीं है, यानी हर जबान में औरत मुअन्नस है और मर्द जो है वो मुज़क्कर है। और माँ जो है मुअन्नस है और अबुन जो है वो यानी बाप जो है वो मुज़क्कर है। सिर्फ़ हमें अरबी में ये समझना होता है कि मुज़क्कर और मुअन्नस किस तरह के उनके अल्फ़ाज़ क्या हैं। और अरबी में सिफ़ात के भी जिन्स होते हैं, यानी जैसे अच्छा है और अच्छी है, उर्दू में हम कहते हैं। तो अरबी के अंदर भी अच्छा हमें मौजूद मिलेगा, उसकी अरबी अच्छी करने के लिए हमें गोलता लगाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर खूबसूरत के लिए है जमीलुन। अब इसको अगर मुअन्नस बनाना होगा तो ये हो जाएगा जमीलतुन। तो ये हकीकी हो गया, हकीकी जिन्स के अंदर वो अल्फ़ाज़ शामिल हैं कि जो हकीकत में जिन्स रखते हैं और वो उनका मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों मौजूद होता है। इसी तरह जो सिफ़ात होते हैं अरबी के अंदर वो अमूमन मुज़क्कर होते हैं और अमूमन अमूमन जब मैं कहता हूँ इसका मतलब इसके अलावा भी हो सकता है, मगर ये आम तौर पर अम, हम यहाँ जो कायदे रख रहे हैं वो अमूमी कायदे रख रहे हैं। क्योंकि हम अपने कोर्स को आसान रखना चाह रहे हैं। तो जो सिफ़ात होते हैं अरबी में मुज़क्कर होते हैं, मुअन्नस बनाने के लिए उन्हें अमूमन गुलता लगा दिया जाता है। जैसे जमीलुन से जमीलतुन हो गया। और इसकी मिसाल हमने ऊपर देखी थी। जैसे देखें, हुलवुन मीठा है, तो इसके हमने मुअन्नस बना दिया हुलवतुन। और मुतमइन्नुन मुज़क्कर है, इसके हमने मुअन्नस बना दी मुतमइन्नतुन। कबीरुन बड़ा मुज़क्कर है, इसके मुअन्नस हमने बना दी कबीरतुन। और बस अभी तो खैर यही मिसाल है। अच्छा, अब बास हकीकी है वो अखुन हकीकी जिन्स है भाई, तो उख्तुन जो है वो बहन मौजूद है। अरीसुन दूल्हा, तो उरूसुन जो है वो दुल्हन ये मौजूद है। रजुलुन ये हकीकी है तो इसका मुअन्नस जो है वो इमरातुन मौजूद है। अब मसला कब आता है ऐसे अल्फाज में जो कि हकीकत में जिन्स नहीं रखते। जैसे किसी ज़बान में मोटरसाइकिल मुअन्नस है और किसी ज़बान में मोटरसाइकिल जो है वो मुज़क्कर है। किसी ज़बान में पंखा मुअन्नस है और किसी ज़बान में पंखा जो है वो मुज़क्कर है। अहले उर्दू जो है वो मुज़क्कर बोलते हैं पंखे को, और अहले अरब जो है उसको मुअन्नस बोलते हैं। तो और हो सकता है कि कोई एक ज़बान में कोई एक लफ्ज़ खिड़की के लिए मुज़क्कर हो और खिड़की से मिलता-जुलता जो है रोशनदान वो मुअन्नस हो जाए। तो अब ये हम किस तरह समझें कि अरबी और हर ज़बान वाला अपनी ज़बान तो समझता है कि उससे मुज़क्कर मुअन्नस का मसला है। अगर वो हर चीज़ों को उसी तरह ज़बान जुमला बोलता है। मगर अरबी में हम किस तरह समझेंगे कि वो लफ्ज़ जो है वो चूँकि गैर हकीकी है, तो अब आया वो मुज़क्कर है या वो मुअन्नस है। तो आसान कर लेते हैं। पहला तरीका हम यूँ कर लेते हैं कि ऐसे अल्फ़ाज़ जिनके आखिर में आम तौर पर देखिए, ये आम तौर पे जो है ना ये याद रखिएगा, क्योंकि अभी चूँकि आसान कोर्स है तो बहुत सारी बातें समझाई नहीं जा सकती। और हम क्या करते हैं इसको एक्सेप्शन में डाल देते हैं कि भाई आम तौर पर ऐसा होता है, एक्सेप्शन सबकी जगह होती है, वो कि एक्सेप्शन भी नहीं होती, वो भी कायदा होता है। मगर अभी हम समझाने के लिए कर रहे हैं कि हम कैसे समझेंगे कि ये अल्फाज मुअन्नस है। तो आम तौर पर हमने ये देखा कि अहले अरब उन अल्फाज के आखिर में जो कि मुअन्नस होते हैं गोलता लगा देते हैं, जबर अलिफ हमजा लगा देते हैं और खड़ी जबर और या लगा देते हैं। जैसे जन्नतुन देखें, अब या तो ये मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा। बाग, जन्नतुन के मानी बाग है। अब किसी ज़बान में इसको मुज़क्कर लिया जाएगा, किसी ज़बान में बाग जो है मुअन्नस लिया जाएगा। हम कैसे कहते हैं बाग उजड़ गया या बाग उजड़ गई। हमारे यहाँ बाग उजड़ गया है, वहाँ गोलता है, इसका मतलब है कि ये मुअन्नस है। सलातून पे गोलता है, ये मुअन्नस है। हमराऊ देखें, इसमें ज़बर अलिफ हमज़ा है। खज़राऊ देखें ज़बर अलिफ हमज़ा है, तो ये मुअन्नस है। उस्मा में देखें खड़ी ज़बर या है और कुबरा में देखें खड़ी ज़बर या है, तो ये मुअन्नस है। तो मुअन्नस अमूमन जिनके आखिर में गोलता ज़बर अलिफ हमज़ा और खड़ी ज़बर या है, वो मुअन्नस कहलाते हैं। इसके अलावा भी वो अल्फ़ाज़ उसके अलावा भी कुछ अल्फ़ाज़ ऐसे हैं जिनके आखिर में ये अलामात नहीं है, तो वो मुअन्नस से समा उनको हमने कहा कि भई ये इनके आखिर में ये अलामात नहीं है, यानी इनको तो हमने मुअन्नस अलामती कह दिया कि इनके आखिर में ये 3 अलामात हैं। मगर कुछ अल्फ़ाज़ ऐसे हैं कि जिनके आखिर में ये अलामात नहीं है, हमें अहले अरब से सुन-सुन के मालूम चला है, तो इसमें आखिर में जो है वो मुअन्नस है, हमने इसको आसानी के लिए कह दिया कि ये मुअन्नस से समाई है। अब देखिए, मुअन्नस समाई के आखिर में तो कुछ अलामात नहीं है। जो अलामात थी वो तो गोल था, ज़बर अलिफ हमज़ा और खड़ी ज़बर या है।
मोहम्मद से समाई के आखिर में तो अलामात नहीं है, ये तो फिर पढ़ पढ़ कर और याद कर करके होगा। जैसे कुछ मिसालें यहाँ पर रखी हैं, अर्जुन, हरबुन, नारुन, समाउन, रिहुन, नफ्सुन, शमसुन, दारुन, सबीलुन। ये सारे मोहन्नस है, ये भी मोहन्नस है, मगर ये मोहन्नस से समाई है। तो अब क्या कैटेगरी बन गई कि जो गैर हकीकी है, गैर हकीकी जो जिन्स है, उनके हम अपने समझने के लिए या तो यूं कर देते हैं हम कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनके आखिर में गोलता है, जबर, अलिफ और हमजा है, और खड़ी जबर और या है, इनको ये मोहन्नस होते हैं। और इनके लिए हमने आसानी के लिए हमने अपना नाम रख दिया कि ये मोहन्नस है अलामती, यानी कि ये साइंस है, अलामात है। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि मोहन्नस से समाई होते हैं। सुन सुन के मालूम चला, जैसे कि यहाँ पर आपके सामने रखा हुआ है। और जो अल्फाज इन सब में रह गए फिर वो क्या हो गए, मुजक्कर हो गए, या मुजक्कर समाई करते हैं। जैसे किताबुन, अब ये मुजक्कर है, और कलमुन, ये मुजक्कर हो गया। एक चार्ट आपके सामने है। हकीकी जिन्स वो हैं कि जिनका मुजक्कर मुअन्नस पता है। इस हकीकी जिन्स के अंदर में आप वो सिफात भी शामिल कर दें कि मुजक्कर होते हैं, गोलता लगाकर मुअन्नस बना दिया जाता है। गैर हकीकी में जो है मुजक्कर आ गया, जैसे किताबुन, कलमुन, शजरुन, हिजरुन। मुअन्नस में कुछ तो अलामती हैं जिनको कयासी भी किताब में लिखा गया है, और कुछ जो है वो समाई हैं। तो अब देखें, अब काफिरुन, हमसे कहा जाए कि काफिरुन के भाई टेबल बनाएं, उसकी गर्दान करें। तो अब मुजक्कर के 3 हो गए और मुअन्नस के 3 हो गए, यानी कुल 6 हो गए। और देखें, ये हकीकी जिन्स है। काफिरुन जो है हकीकी जिन्स है, तो हकीकी का मुजक्कर भी होगा और मुअन्नस भी होगा। इसी तरह ये सिफत है, हसनुन। अब हमें डिक्शनरी में सिफत जो है वो मुजक्कर मिल गया, हसनुन। तो मुजक्कर बन जाएगा हसनन और हसनिन, नसब और जर में। और मुअन्नस इसकी गोलता लगा के बन जाएगी, तो हसनतुन, हसनतन, हसनतिन। तो सिफात के भी 6 हो गए। हाँ, समाई जो है, अब या तो ये मुजक्कर होगा या ये मुअन्नस होगा। इस वक्त ये जो नफ्सुन है ये मुअन्नस है, तो ये नफ्सुन, नफ्सन और नफ्सिन हो गए। तो अब तक जो हमने पढ़ा है इसमें हकीकी की 6 शक्लें बन जाएंगी, सिफात की 6 शक्लें बन जाएंगी, और मुअन्नस से जो गैर हकीकी है उनकी 3 शक्लें बन जाएंगी।